नमस्कार, महागौरी होम मेकर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपनी छत पर कि मैंने लगाए थे ग्वारफली के पौधे। फ्रेंड्स, ये देखिए मेरी ग्वारफली की पौधे। इनको मैंने जून के महीने में लगाया था। अभी ये मेरे पौधे बिल्कुल तैयार हो गए हैं और इनमें खूब ढेर सारी फलियां लग चुकी हैं। फलियां इतनी ज़्यादा लगी हैं, हर एक पेड़ में ढेर ढेर सारी फलियां लगी हुई हैं। इनको गर्मी, वैसे तो इन पेड़ों को गर्मी में भी लगाया जा सकता है, लेकिन गर्मी के दिन में पौधों की देख रेख करना बहुत ही कठिन होता है। और स्पेशली जब पौधे छत पर होते क्यारी में, तो इनको बहुत देख रेख करना पड़ता है। नीचे मिट्टी ज़मीन के पेड़ों की बात अलग होती है, वो तो बड़ी आसानी से ग्रोथ कर जाते हैं, लेकिन क्यारी में फलदार पौधे थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं। इसलिए मैंने इनको बरसात में ही लगाया था। बरसात में इसमें पानी बहुत आसानी से मिलता रहता है, इसलिए ज़्यादा इनकी देख रेख करनी नहीं पड़ी थी और ये अपने आप बड़े हो गए थे। लेकिन ज़्यादा पानी भी इनके लिए सही नहीं होता है। ज़्यादा पानी से पौधा तो बढ़ जाता है, लेकिन फिर उसमें फल, जो फूल आता है, फल में कन्वर्टेड नहीं होता है और फूल मरने लगता है। अभी जब ये बरसात ख़त्म हुई है, तभी से मेरे इन पौधों में बहुत सारे फल आए हैं, बहुत सारी फलियां आई हैं, जिनको मैं आज तोड़ूंगी। मैं इसमें एक बार इन फलियों को तोड़ चुकी हूँ और सब्ज़ी बनाई थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। और मैंने इन पौधों को क्यारी में लगाया था। इस क्यारी के लिए मैंने कोई सीमेंट मोरंग की क्यारी नहीं बनवाई थी। ये मेरी ईंटें नीचे पड़ी हुई थी, उन्हीं ईंटों से और घर बनवाने में जो पत्थर टूट गया था, वही पत्थर बिछा के उसके ऊपर पॉलीथीन डाल के और उसके ऊपर मिट्टी डाली थी। उसी में मैंने इसको बोया था। मैंने और भी अपने छत पर क्यारियाँ बनाई हैं, वो भी इसी तरह की बनाई हैं। और भी जो पौधे लगाए हैं, वो भी मैंने कहीं से ख़रीदे नहीं हैं, गमले वगैरह। वो इसी तरह किसी न किसी जुगाड़ से बनाए हुए हैं। अभी मैं थोड़ी देर बाद इन फलियों को तोड़ लूँगी। और ग्वारफली को हमारे यहाँ कानपुर देहात में तो इसको धरहरा के नाम से जानते हैं, लेकिन कहीं कहीं इसे खुरती भी कहा जाता है, लेकिन इसका असली नाम ग्वारफली होता है। और मेरी ये पेड़ और भी पेड़ लगे हुए हैं। ये मेरे मिर्चे के पेड़ हैं। अभी बरसात में इनमें मिर्चे नहीं हो रहे थे, क्योंकि बरसात में जो भी फूल होता था ज़्यादा पानी से झड़ जाता था। अभी लेकिन इसमें दोबारा से बहुत सारे मिर्चे लगने लगे हैं। मैंने इनको गर्मी के दिनों में लगाया था। पहले इनमें मिर्चे निकलते थे, लेकिन फिर बंद हो गए थे निकलना। अभी जब से पानी बंद हुआ है, तब से दोबारा से खूब सारी मिर्चे फिर निकलने लगी हैं। मिर्चे के मेरे बहुत ज़्यादा पेड़ नहीं हैं, क्योंकि मिर्चे सब्ज़ी में डेली बहुत ज़्यादा तो पड़ते नहीं, इसलिए बहुत कम पेड़ लगाए थे मिर्चे के। ये मेरा एक और मिर्चे का पेड़ अलग से है। इसमें बहुत मोटा मोटा और छोटा मिर्चा होता है, जो कि बाज़ार में ऐसे देखने को नहीं मिलता है। और ये मिर्चा कड़ू भी बहुत होता है। और ये बैंगन के पेड़ भी हैं। अभी इनमें बैंगन भी बंद हो गया था लगना, अभी लेकिन दोबारा से फिर से बैंगन लगने लगा है। अब ये मेरे पेड़ सारे पुराने हो गए हैं। इनको थोड़े दिन बाद सारे पेड़ों को हटा दूंगी और नए पौधे लगाऊंगी। सर्दी वाले पौधे लगाए जाएंगे। अभी इसमें बहुत सारे हो रहे थे, इसलिए मैंने इसको अभी उखाड़ा नहीं है। अब मैं इसको उखाड़ दूंगी थोड़े दिन बाद, महीने भर बाद उखाड़ कर नए पौधे लगा दूंगी। और मैंने अभी इसमें थोड़े छोटे छोटे टमाटर के पौधे भी लगाए हैं, वो भी अब लग गए हैं, बढ़ने लगे हैं। जब टमाटर में फल आएंगे टमाटर के, तब मैं आपको दिखाऊंगी कि टमाटर बहुत ज़्यादा फरता है। टमाटर का पौधा बहुत आसानी से लगता है, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। बस एक बार पौधा लगा दो, अपने आप ढेर सारे टमाटर होने लगते हैं। अब मैं फलियां तोड़ लेती हूँ। अब मैं फलियों की सब्ज़ी बनाऊंगी। और मुझे
ग्वारफली का पौधे लगाने का मेन मकसद भी यही था, क्योंकि मुझे इसकी ग्वारफली की सब्ज़ी बहुत पसंद है। लेकिन बाज़ार से लाने में सब ग्वारफली की जो फलियां आती हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट आती हैं, उनके किनारे बहुत मोटे मोटे रेशे हो जाते हैं, वो खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं और गले में अटकती भी हैं, चाहे जितने रेशे निकाल दो फिर भी बने ही रहते हैं। इसीलिए मैंने घर में लगाई थी और इनके लिए मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ा था, बस 10 रुपए का बीज ला कर के डाल दिया था। वो भी 10 रुपए का बीज लगा भी नहीं था, लेकिन 10 रुपए से कम का बीज मिलता भी तो नहीं है, इसलिए बस थोड़े से बीज 20-25 दाने डाल दिए थे, वो अपने आप उगाए थे। और ये देखो मैंने फलियां तोड़ ली हैं, बहुत सारी फलियां निकली हैं, कम से कम आधा किलो फली तो निकली होगी। आधा किलो फली अब सब्जी के लिए पर्याप्त है, अब इन्हें बराबर होती भी रहेगी इसी तरह फलियां। और भी ये मैंने बहुत सारे पौधे लगाए हुए हैं, जो कि कोई भी पौधा गमलों में नहीं लगा है। ये मेरी कुछ पेंट की बाल्टियां थीं, उनमें लगाए थे, कुछ ऑयल के डब्बे हैं उनको भी काट के लगाया था। ऑयल के डब्बों में मैंने ये गेंदे के पेड़ लगा रखे हैं, क्योंकि उनके लिए ज़्यादा मिट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और मेरा जो घर है वो शहर के किनारे है, तो इसलिए मेरी छत का व्यू इस तरह का दिखता है। और भी मैंने पौधे अपने लगा रखे हैं, नीचे भी कुछ पौधे लगे हुए हैं। ये साइकस का पौधा है, ये नीचे की छत पर लगा है। मैंने नीचे की छत के लिए तो कुछ गमले ख़रीदे थे, लेकिन ऊपर छत पर गमले नहीं ख़रीदे थे। और ये पौधा मुझे मालूम नहीं किस चीज़ का है। और ये मेरे नींबू के पौधे हैं, ये भी अब बढ़ रहे हैं। सर्दी में तो नींबू की पत्तियां झड़ जाती हैं, लेकिन इस समय बहुत ग्रोथ कर रहा है। ये भी एक दूसरा पौधा है नींबू का। इन नींबू को पौधों को लगाए हमें 1.5 साल करीब हो गया है, अभी वो इतने बड़े बड़े हो गए हैं। और ये एलोवेरा लगा हुआ है। और ये नीचे बरामदे में भी हमारे कुछ पौधे लगे हुए हैं, नीचे भी कुछ गमले लगा रखे थे, उनमें ये पौधे लगाए थे। और ऊपर भी मैंने इन डलियों को, छोटी छोटी डलियों को टांग रखा है, जिनमें कुछ बेल लगी हुई है।